परमेश्वर के धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज एक और संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय, आज हम यिप्तह की प्रार्थना के द्वारा, यिप्तह की मन्नत के द्वारा हम कुछ बातें हम सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा में सहायता करें। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए और प्रभु आपका आशीष दें। आइए हम वचन को हम आगे बढ़ने से पहले आज का वेद भाग को हम पढ़ेंगे। न्यायों की किताब 11वां अध्याय 30 से 32 तक हम पढ़ेंगे। जजेस और चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 30 to 32। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने की उनकी और गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे पहले हम ये मन्नतें, हम कई बार हम मन्नत करते हैं। मन्नत कभी कभी मुंह से बोलते हैं और कभी कभी हम अपना मन में हम क्या करते हैं, सोचते हैं, या तो मन में निर्णय ले लेते हैं, ठान लेते हैं। लेकिन ये दोनों बातों को परमेश्वर याद में रखेगा। हम पिछले कई बार हमने समझा चुके हैं। अगर हम मुंह से बोलें या लोगों के सामने बोले या अकेला बोले या अपने मन में, कोई नहीं जानते हैं, आपने ठान लिया तो, मन में सोच लिया तो भी उसको परमेश्वर ज़रूर सुनता है और वो ज़रूर आपसे लेगा। वो आपसे लेने के लिए वो इंतज़ार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम मन्नतें, इसलिए मन्नत अगर हम माना तो परमेश्वर से मन्नत माना होगा तो, या मन्नत बोला होगा तो, या मन्नत करूँगा करके मन अपने मन में सोचा होगा तो ज़रूर आप उसको पूरा ही करना है। हालेलुया। उसमें देर ना करें, उसको पूरा ही कर लीजिए। कई बार हम सोचते हैं मुझे नौकरी मिलेगा तो मैं यही काम करूँगा फर्स्ट सैलरी में, ठीक है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। फिर आप क्या करोगे, पहले सैलरी मिलने से जो आपने मन्नत मांगा या सोचा जो भी हो उसको पूरा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो इस बार मेरा घर के लिए रखूँगा, मेरे लिए रखूँगा, अगले महीना अगले सैलरी से करूँ, है ना। उसको आगे नहीं बढ़ाना है। आज नहीं कर पा रहा हूँ, कल करूँगा, है ना। चाहे दान या दशांश या कुछ सामान या कुछ भी, जो भी आपको मन्नत है, गवाही या तो कुछ और कुछ, मैं प्रभु के धन्यवाद बोलूँगा या सेवा करूँगा, कोई भी बात आपने अपने मन में सोचा या निर्णय लिया या बोला है, उस बातों को ज़रूर आप पूरा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पूरा करना अच्छा है। पूरा करने से हम परमेश्वर से जो हमने रखा हुआ प्यार को हम प्रकट करते हैं सबसे पहले, और हमारे समर्पण को हम प्रकट करते हैं, और हमारा आज्ञाकारी को हम प्रकट करते हैं। मन्नत पूरा करना है ये नहीं है, मन्नत पूरा करना है ये नहीं है, हाँ मैंने मांगा, मैंने माना, वो पूरा कर लिया, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। ये दिखावट के लिए नहीं, या तो ये कुछ नाम के लिए नहीं, या कुछ ऐसे नहीं। लेकिन इसमें ये 3 बात उसके अंदर है। सबसे पहले मन्नत का हम पूरा करने का मतलब है हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, है ना। जितना गहरा अधिक, जितना हम परमेश्वर के लिए स्थान देते हैं, ये हमें हम दिखाते हैं परमेश्वर से, दुनिया से नहीं, कलीसिया से नहीं, विश्वासी से नहीं। आप परमेश्वर से जितना प्यार करते करके आप अपना मन्नत को पूरा करने से प्रभु जानते हैं। दूसरा, आपका समर्पण। आप अपने बोली पर, अपने कहने पर, अपना वायदा पर आप कितना वफादार है, आपकी समर्पण कितना है, वो प्रकट होता है, वो परमेश्वर जानते हैं। और तीसरी बात, आपका कहने के अनुसार आप कितना आज्ञाकारी हैं, ये भी मालूम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ,
बोलते हैं, कहते हैं बहुत कुछ, लेकिन करते हैं कुछ भी नहीं, है ना। हम वायदा करते हैं बहुत कुछ, है ना, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए जान दूँगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, हाँ, ये दूँगा वो दूँगा। हम बोलते हैं, कभी कभी हम मन में रख कर करते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, मन में निर्णय ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं वो, है ना, किसी को बोलेगा नहीं, वायदा भी नहीं करेंगे, लेकिन जो मन में सोचा वो करते रहेगा, देते रहेगा, जो भी हो। हालेलुया। ये और अच्छी बात है। कुछ लोग बोलते हैं, उसका करते हैं भी, लेकिन काफ़ी लोग हाँ निर्णय लेते हैं और बोलते हैं, कुछ करते भी नहीं। लेकिन इस 3 बात हमारा इस मन्नत के द्वारा प्रकट होता है। एक, परमेश्वर से हम कितना प्यार करते हैं और कितना हम समर्पण है ना अर्पित करते हैं, और जितना हम आज्ञाकारी बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए यहाँ पर हमने आज के संदेश का हेडिंग बोलते हैं इब्ता की मन्नत है ना, इब्ता की मन्नत। हालेलुया। हम देखेंगे तो वो इब्ता कौन है। वो इतना बड़ा एक बलिदान, इतना बड़ा एक मन्नत को वो पूरा करने के लिए ये कैसे, हम पढ़ेंगे इब्ता का थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। 11 का 1 से 3 तक पढ़ें पहले। यिप्तह नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था और वह वैश्य का बेटा था, और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और वे जब बड़े हो गए तब यिप्तह को ये कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तो देश में रहने लगा, और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर देखिए इब्ता का जन्म एक अजीब है। जो गिलाती है ना, गिलाती गिलात बोलते हैं ना, गिलाती जो गिलाती एक शहर का मालिक है, एक इंसान का नाम है वो, और गिलाती है ना, गिलात बोलते हैं उसको। गिलात उस एक नाम है व्यक्ति का, और उनका एक बच्चा हुआ है, वो वेश्या का द्वारा हुआ है, बारस्तरी का लड़का था वो, और उसका नाम क्या है, इब्ता है। इब्ता कौन है, गिलात, और एक वेश्या का जन्म हुआ। और गिलात का बीबी भी है, उनको भी पुत्र जन्म हुआ। गिलाती का बीबी भी पुत्रों को जन्म दिया। अब हकदार संतान वारिस कौन है, जो असली शादी करके आई हुई बीवी है ना। बात में साइड में कुछ भी करो, जितना भी रखो, वो आकर वो कितना भी सुरवीर हो, और लिखा वो सुरवीर है ना, या दूसरा बीवी या कोई भी हो, जितना भी सुंदर हो, लेकिन ये आकर क्या नहीं कर सकते हैं, हक है अपने हिस्सा में हक नहीं मांग सकते हैं। साइड में रखा, बच्चा भी हो गया, अभी इनका भी बच्चा हो गया, हो सकता है उसके बाद आए हो, जब बच्चे बड़े हो गया है और साफ साफ बोल दिया होगा, हो सकता है इनका बच्चा नहीं है करेगी, जैसा भी हो, हम उसके गहराई में ना जाएं। और गिलाद का उनके बच्चे भी, और जिन्होंने वो परस्त्री से जन्म दिया, वो बच्चों के बीच में क्या हो गया, ये लोग ने मेरा पिता के घर से, पिता की कोई भी ज़मीन जायदाद से, संपत्ति से कोई हिस्सा तुम्हें नहीं है, बहा दिया। और वो भाग भी गए, और उनके साथ कुछ लोग लुच्चे लोग कौन होता है, जैसे लापरवाही आवारा है ना, कुछ आवारा वो लोग सारे इकट्ठा हो गया है। अगर आपका अभी क्या है, ना पिता नहीं है ना माँ नहीं है, हो सकता है मम्मियाँ हैं या उसके बारे में नहीं बताए, है ना, ये भी एक अनाथ जैसा हो गया, एक आवारा जैसा हो गया। ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा करता है, जो बाहर का बच्चा आवारा क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, लूटबाज करेगा, है ना, और उनके साथ कौन संगति करेगा, उनके जैसा कुछ लोग मिल जाते हैं, मिलकर ये लोग बड़ी झुंड बन गया, सारे बुरे लोग सारे इकट्ठे हो गया, इनका कोई इज्जत नहीं है। वेश्या का बच्चा है, बरस्तरी के बच्चे हैं, तो साफ बोल रहे तू बरस्तरी के बच्चे है ना, तू ऐसे हो गया वैसे हो गया, घर से निकल जाओ। प्रेस गॉड।
आज भी काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो यीशु मसीह के मानते हैं, उन लोगों का क्या करते हैं, घर वाले माता पिता अपने बच्चों को भगा देते हैं, पति भगा देते हैं, हाँ भाई लोग भगा देते हैं, तू तो दूसरे के पास चले गया, हाँ यीशु के पास चले गया, अभी हमारा घर पे हमारे संपत्ति में कोई हिस्सा है नहीं, तू मेरा घर पर नहीं रहेगा, नहीं रहेगी, है ना। कई लड़कियों का दिक्कत होता है, कई लेडीज़ का दिक्कत होता है, कई लड़कों का, कई आदमियों का, कई भाइयों बहनों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा घर से, हमारा घर परिवार से तुम अलग हो गया है, समझे। और हम हकदार हैं, मेरा पिता जो गिलाती का, गिलायत का, हम असली ओरिजिनल संतान है, ओरिजिनल हम वारिस है, तुम्हें कोई हक नहीं है, भगा दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब क्या हो गया, ये घर छोड़कर भाग गया, ये उनसे नहीं लड़ सकता है, क्योंकि कोई हक नहीं है ना, पिताजी के नाम इनिशियल में नहीं लगा सकता है, ऐसे कुछ बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम सोचते हैं ना, अरे यार हम तो नया, या तो अरे हम तो ऐसे हैं, है ना, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं अन्य जाति से प्रभु माया। कई जगह पर कई बार हम ऐसे हमारे साथ लोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, हम फील करते हैं, है ना, फील करते नहीं करते हैं। ये चले गया, चलने के बाद क्या हो गया, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है ना। लेकिन इस बातों के बाद क्या हो गया, ये लोग इससे पहले अध्याय पर पढ़ेंगे तो 10वें अध्याय पर पढ़ना नहीं, बाद में जाके पढ़ लीजिए। परमेश्वर के जन इस्राएल लोग हमेशा क्या करते हैं, हाँ गलत काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, जो परमेश्वर मना करता है वही करते हैं, जो परमेश्वर करने के लिए बोलते हैं वो नहीं करते हैं। उसकी वजह से परमेश्वर का गुस्सा आता है और परमेश्वर अपने प्रजाओं को खुद अन्य जातियों का हाथ में छोड़ देते हैं। फिर ये लोग मन फिराता है, अपना गलती को समझता है, हे प्रभु माफ़ करो, गलती हो गया करके प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर तरस खाता है, फिर कहीं ना कहीं रक्षक को, कहीं ना कहीं संभालने वालों को खड़ा कर देते हैं। अब क्या हो गया, ऐसे एक स्थिति हो गया, गिलाती लोग पूरा परमेश्वर के विरोध में काम किया और अमोनी लोग आकर उन लोगों के ऊपर शासन करने लगे और ये लोग गुलामी बन गया और अक्ल आ गया, दिमाग खुल गया, लोग प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने की वजह से परमेश्वर ने कुछ योजना बनाया यिप्तह के द्वारा इन लोगों को बचाने के लिए। अभी देखें, ये घर से भगा दिया गिलाती लोग, गिलाती परिवार सब, और वो भी भाग गया। उनके साथ कुछ लुच्चे मनुष्य लोग के झुंड हैं, वही लोग कभी कभी इधर उधर युद्ध के लिए, मतलब पैसा के लिए कुछ है ना। हम भी क्या करते हैं, किसी को आजकल जो खूली के लिए पैसा देकर किसी को मार डालते हैं, किसी को है ना उल्टे पुल्टा काम करता है ना, ऐसे करते हैं कुछ लोग अपना झुंड रखते हैं, टीम रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, है ना। जैसे बड़े मीटिंग में देखेंगे तो वॉलंटियर्स के लिए एक टीम लीडर होता है, फूड अकोमोडेशन के लिए हम रखते हैं। कुछ लोग एक झुंड बनाते हैं, रखते हैं, कोई भी काम, मकान बनाना, पेंटिंग करना, प्लास्टर करना, सब कुछ वो टीम के अंदर सारे लोग होंगे, कारपेंटर होगा, है ना, सभी लोग टीम बनकर क्या करते, टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क अच्छा काम में भी होता है, बुरा काम में भी होता है ना, वो टीम लीडर के ऊपर का बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हम सारे पहले कैसे थे, हम सब इंक्लूडिंग मी, है ना, मैं आल्सो, हम पहले कैसे प्रभु मानने से पहले, हाँ मैं नहीं जानता आप कैसे, आपको मालूम है ना, कहीं ना कुछ हम प्रभु के विरोध में है ना, है या नहीं, हाँ जी। लेकिन अब हम उल्टा काम करने के लिए हम झुंड बनेंगे क्या, नहीं है ना, हाँ। लेकिन अच्छा काम के लिए हम क्या करेंगे, ज़रूर हम झुंड बनते हैं, क्योंकि एक टीम होगा तो, एक ग्रुप होगा तो अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं, या फ्रंट्स लाइन, ठीक है। कुछ लोगों का अच्छा लोगों के साथ बुरे लोग फ्रंट्स नहीं रखेगा, है ना, कैसे भी। लेकिन परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब वो बंदे इनके साथ अन्याय हुआ, यिप्तह के साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ, ठीक है, यिप्तह का मम्मी की गलती तो नहीं है, वो ऑलरेडी हैं वेश्या, ठीक है। लेकिन बाप वहाँ पर गए, इनके बाप
अरे मेरा पापा ने गलत काम किया, ठीक है, बच्चे क्या करेगा, इन्हें हमारे पास रखे, ये भी हमारा भाई है, इनके अंदर भी हमारे खून है करके नहीं रखा, लेकिन उल्टा लोग निंदा करके बदनाम करके उन्हें क्या कर लिया, बहा दिया। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का सोच विचार और कुछ है। अभी पढ़िए 6-7 पढ़िए। और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा वरदान हो, जाकि हम अम्मोनियों से लड़ सके। यिप्तह ने गिलाद के विरुद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? हालेलुया। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अमोन लोग गिलाती लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, गुलामी बनाकर बड़ी शासन कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, सता रहे हैं। अभी इनमें से बचने के लिए इन लोगों के बीच में ना गिलाती का लड़काओं का कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन अब ये यिप्तह क्या कर रहा था, लुच्चे मनुष्यों के साथ एक टीम बन गया, किसी के साथ भी वो लड़ने के लिए वो युद्ध पुरुष बन गया, सुरवीर हो गया वो अभी युद्ध करने वाले हैं। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बगाया वही लोग उनके पास जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू आकर हमारे ऊपर प्रधान बन जाओ, हमारे नेता बन जाओ और हमारे लिए युद्ध करो, क्योंकि अमोन से युद्ध करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आप यीशु के नाम के निमित्त आपको अलग किया, दूर किया, घर से भगा दिया, या आपसे नाराज, या आपका निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, भगा रहे तो भाग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो चुप रहो, एक दिन आएगा वो लोग ढूंढ कर आकर बोलेंगे मेरे लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने आपको इनकार किया, जिन्होंने आपको निंदा किया, जिन्होंने आपको उल्टे पुल्टे बोला, उल्टा सीधा बोला, बुराई की आपके बारे में, बहुत कुछ किया होगा। हालेलुया। एक समय आ रहा, आप परेशानी मत हो जाओ, वही लोग आकर आपसे बोलेंगे आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए दुआ करो, आप मेरे लिए सहायता करो, मदद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सेकंड में बदल देगा लोगों को। आपके साथ जो हो रहा है, गिलाती का लड़का के साथ जो खून है वही खून ही इनके साथ भी है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वही लोगों ने निंदा किया, इनकार किया, बहा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उनका प्रभु की दृष्टि में उनका दया मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको अलग कर रहे हैं, जो आपको इनकार कर रहे हैं, जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जो आपके विरोध में उल्टे सीधा बोलकर बुराई करके बातें फैला रहे हैं, कहानियां बना रहा है, वही लोग एक दिन आकर आपके पैर में गिरेंगे। हालेलुया। भाई तू हमारे ऊपर नेता बन जाओ, सेनापति बन जाओ और हमारे लिए तू लड़ो। वो बोल रहे हैं तुम ही लोग तो अपने समय पर मुझे भगा दिया था, अब तुम लोगों पर संकट आ गए, परेशानी आ गई, आकर तुम मुझे बुला रहे हो, फिर मैं जीतने के बाद आगे बढ़ कर देखे थे, मैं जीतने के बाद फिर दोबारा तुम भगा देगा, है ना। मतलब के लिए लोग आते हैं कुछ लोग, है ना, अभी मतलब के लिए आ रहे हैं, लेकिन वही लोगों ने बोला नहीं नहीं हम दोबारा भगाएंगे नहीं, दोबारा भगाएंगे तो परमेश्वर हमें न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे प्रिय, जो आपके विरोध में चाहे सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, कुछ भी हो, वो एक दिन आपके पैर में आएगा, मेरे लिए दुआ करो। हालेलुया। आज जो चर्च में जाने के लिए मना है, सुसमाचार बांटने के लिए मना है, प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु आगे में मना है, रुकावट है, वही आपको लेकर आएगा चर्च में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। है ना, 2 संडे पहले गवाही सुना है ना, उर्मिला जी के पापा का गवाही, है ना। बाइबल फाड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, लेकिन अभी वो क्या कर रहा था, हाँ, सेवा कर रहा है ना, संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा केवल चर्च प्रभु में है, आपका ड्यूटी में हो सकते हैं, गलत इल्जाम लगवा कर आपको कंपनी से हटा दिया होगा, समझ रहे हैं, कंपनी से हटा दिया होगा, या तो आपका परिवार से आपको लोगों ने अलग किया होगा। केवल मैं यीशु मसीह के विश्वास के कारण नहीं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ हर जगह कहीं पर भी जिन्होंने आपको निंदा किया, बदनाम किया, या आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर और बदनाम करवा के आपको बाहर भगा दिया, निकाल दिया, किसी के कारण आप अच्छे थे, किसी और ने गलती किया होगा, है ना। उनका माता पिता ने गलती है, इनका क्या हुआ, इन्होंने कोई गलत नहीं किया ना,
हैं गिलाती का बेटा, गिलाती के नाम शहर है, वो उस जगह का राजा है, प्रधान है, ठीक है। फिर भी उनका बच्चे लड़ नहीं पा रहे हैं, और अभी अमोन के विरोध में काम करने के लिए केवल कौन है? यिप्तह है। अभी वेश्या का बेटा करके नहीं दिख रहा है, अब बरस्त्री के बेटा करके नहीं बोल रहे हैं। वो लोग आकर, सारे टीकन लोग, प्राचीन लोग आकर, हाँ, वो सारे लोग आकर बोल रहे हैं, अरे भाई गलती हो गया, माफ़ करो, तो हमारा नेता बनकर, हमारा सेनापति बनकर हमारे लिए युद्ध करो, अमोन लोगों से, अमोनिया से युद्ध करो। ठीक है, कभी कभी हम किसी को तुच्छ ना जाने, क्या पता उनके स्थान पर हम आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ठीक है, जिनको हम इनकार करते हैं, तुच्छ जानते हैं, क्या पता हमारे ज़रूरत उनके द्वारा, उनकी ज़रूरत हमारे पड़े हमें, है ना? हो सकता नहीं हो सकता है? अरे ये कौन है, ये तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना, मैं तो इसको ऐसे रखा, ये मेरा काम यहाँ बनेगा क्या? ये तो कोई काम का नहीं है। कभी ना बोलेंगे, किसी को तुच्छ ना जाने, किसी को बहाव मत, किसी को इनकार मत कीजिए। हालेलुया। क्या पता कौन जाने, वही बंदा, हालेलुया, आपको बचाने वाले हैं, वही बंदा आपको ज़िंदगी देने वाले हैं, वही बंदा आपको, है ना, बहुत कामयाब बनने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बड़े घमंड से बोला, तू तो वेश्या का बेटा, बरस्त्री का बेटा, हमारे बीच में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं है, भाग जाओ। घर से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया। अब उन लोगों की ज़रूरत बढ़ गई, उन्हीं को छोड़कर और कोई रक्षक है ही नहीं, जाकर मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। तब इन्होंने बोला, कभी आपका विरोधी, आपका शत्रु, कभी आपको विरोध में किसी ने कुछ किया होगा, तो अगर आज आकर वापस आकर आपसे मदद मांग रहा, तो आप ऐसे मत बोलें, तूने मेरे साथ ऐसे किया ना, मैं भी करूँगा करके मत बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद बोले। हालेलुया। देखो यूसुफ को, जोसेफ को लोगों ने, उनका भाई लोगों ने क्या किया? मारा पीटा, जलते थे, उल्टे पुल्टे काम करते थे, गड्ढे में कुआं में फेंका और लोगों को बेच दिया। एक समय आए, आँखा ला गई, लास्ट में भाई लोग आए, जोसेफ ने क्या किया? भगा दिया क्या? वो सीधा बोला, भाई ऐसी स्थिति पर तुम लोगों को जीवन रक्षा करने के लिए प्रभु ने पहले मुझे यहाँ बेच दिया, कोई बात नहीं। कभी भी आपका शत्रु, एक दिन मेरे प्रिय ये विश्वास करो, जिन्होंने आपके विरोध में काम किया, गड्ढा खोदा, निंदा किया, बदनाम किया, बुराई किया, वो व्यक्ति, चाहे वो कोई भाई है, बहन, कोई भी हो, या जितना बड़ा हो, जितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, वो एक दिन आपके पास आएगा, आपकी मदद के लिए आएगा, आपकी प्रार्थना की, आपका प्यार की, आपकी सेवा की, आपकी मदद के उनका ज़रूरत होगा, एक दिन ज़रूर लेकर आएगा परमेश्वर। हालेलुया। आप दुख मत हो जाए, आपने मना कर लिया, इनकार कर लिया, हाँ भगा दिया करेगी, उनसे नाराज ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक दिन लेकर आएगा वो आपके सामने, वो आकर आपके पैर में गिरेंगे, आपके सामने झुकेंगे, सॉरी बोलेंगे, गलती हो गया, उस वक्त आप घमंड मत हो जाना। परमेश्वर का धन्यवाद बोलकर जो जिस ज़रूरत के लिए वो आया, वो ज़रूरत आप पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यिप्तह ने सिर्फ उनको समरण दिलाया, जोसेफ था वो भी नहीं किया। हालेलुया, है ना। आपका विरोधी, जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपका निंदा किया, जिन्होंने आपको भगा दिया, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, वो बंदा एक दिन आपके सामने आएगा, प्रभु लेकर आएगा। इसीलिए आप उन्हें शत्रु ना समझें। प्रभु जिस दिन लेकर आएगा, उसी दिन आप उनसे बदला ना लें। जो उनकी ज़रूरत है उसको आप पूरा करने के लिए आप तैयार ही रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। कड़वा तो लगेगा ऐसे करना ना, मेरे साथ होता है। जो मेरे विरोध में कोई भी कुछ भी करते, मैं खुश हो जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि एक दिन है मुझे समझने के लिए, वो समझने के बाद मेरे साथ मेल मिलाप करने के लिए आएगा। मैं इंतज़ार में रहता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आता है, प्रभु लेकर आता है, मैं उसके बाद प्यार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है, ना मेरा ना आपका है। प्रेज़ गॉड। मन में खोट क्रोध कड़वी बात ना रखें, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं कभी उसको भूलूंगा नहीं, कभी माफ़ नहीं करूंगा करके ना सोचें मन में। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। जितने भी बुरा किया होगा, परमेश्वर ने आपका हानि होना नहीं दिया ना, उसको लेकर आया ना आपके सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात सोचिएगा ना, अपना गलती को कबूल किया, मान लिया, अभी आपके साथ मेल मिलाप कर रहे थे, खुशी से आप कर ले, है ना। किसने किया ये बात? अपना गलती को मान लिया तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो गलती हो गए, अब आप तुम हमारे ऊपर राजा बनोगे। वो ये बोल रहे हैं तुम लोग मैं युद्ध से जीतूंगा, फिर आज़ाद होने के बाद दोबारा तुम मुझे क्या करेंगे? भगा देंगे। वो लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर हमारे बीच में वो न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो क्या किया? चलो ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया? अभी पढ़िए 30 पढ़ें। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। हालेलुया। बस रुकिए। तब ये जाकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर एक शब्द कहे, उससे पहले पढ़ें 11वां वचन, 10-11 पढ़ें। हाँ। गिलाद के विरुद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों के का सुनने वाला है। देखिए, अगर हम आपके साथ विरोध काम किया, धोखा दिया होगा तो धोखा दे रहे तो प्रभु न्याय करेगा। उसके बाद क्या करे? 11वां वचन। हाँ। तब यिप्तह गिलाद के विरुद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। हालेलुया। लोग ने बुला रहे करके ये गया, लेकिन उसने क्या किया? वो गिलाद का लोग ने उनको मुखिया और प्रधान बना दिया। ठीक है। बनाने के बाद यिप्तह सबसे पहले युद्ध में जाने से पहले यिप्तह के पास बल थे, शक्ति थे, सामर्थ्य थे, इनके पास झुंड भी थे इनके साथ। जब नेता बन गया तुरंत क्या करते हैं? युद्ध के लिए जा सकता था, लेकिन वो कहाँ गया? मिस्पा में जाकर परमेश्वर के भवन में गया। वो परमेश्वर के भवन में सब कुछ बताया। क्या लिखा है? यिप्तह ने परमेश्वर के भवन में क्या किया? वहाँ पर क्या 11 में क्या लिखा है? तब उसने अपने बनाया, और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कहा सुनाई। मतलब अपना दिल खोलकर सारे बातें परमेश्वर से रखा। हालेलुया। काफ़ी लोग परमेश्वर से दिल खोलकर बात नहीं करते हैं, संकोच करते हैं, कभी कभी संदेह करते हैं, कभी कभी छुपाते हैं। भाई प्रभु के दृष्टि में आपका सोच, विचार, क्रिया है ना, कोई भी छुपता नहीं है। हालेलुया। हम नहीं छुपा सकते हैं। दाऊद क्या बोला? मैं कहाँ जाकर छुपूँ? मैं कहीं पर भी जाऊँ आपका अंग दिखता है, मैं कुछ भी करूँ आप देखते हैं। हाँ, आसमान में छोड़ूँ आप देखते हैं, हाँ, पाताल में जाऊँ वहाँ पर भी देखते हैं, हर मैं तारों के बीच में जाऊँ वहाँ पर भी आप अपना हाथ बढ़ाकर मुझे लेकर आ सकते हैं। देखो, कुछ करने से पहले, युद्ध में जाने से पहले यिप्तह ने परमेश्वर के भवन में गए, अपने सारे बातें बोलकर प्रभु को धन्यवाद किए। मैंने सोचा होगा एक समय लोग ने मुझे बहाए, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, एक समय लोग ने मुझे बहाए, लेकिन आज दोबारा वहाँ पर लेकर आए। मेरे प्रिय, जहाँ जगह लोगों ने मुझे बहाया ना, कई बार जहाँ जहाँ लोग मुझे निंदा किया, बदनाम किया, विरोध किया, गड्ढा खोदा, मेरे बारे में शत्रुओं के, मेरी बात शत्रुओं तक पहुंचाया, मेरे विरोध में कहाँ करने वाले के साथ मेरे यहाँ का सारे सीक्रेट बात बताएं, ठीक है, लेकिन मैं छुप रहा, प्रार्थना करके, दुख होते थे लेकिन मैं दुआ करके छोड़ देते थे। लेकिन कुछ समय के बाद सबको परमेश्वर ने मेरे सामने लेकर आए। जगह से निंदा करके, बदनाम करके बहाया हुआ जगह पर, वो भी 3-3 जगह, 4-4 जगह बार मुझे बगाया हुआ जगह पर भी आज खास बना कर रखा प्रभु ने। हालेलुया। मैं गर्व से बोल सकता हूँ,
ये मेरा से नहीं है, परमेश्वर ने लेकर आए। आपके जहाँ लोग निंदा कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, या आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, या आपका नाम का कलंक बना रहे, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप धीरज रखें, परमेश्वर से दिल खोल कर बात करें। अपने सार जैसे अन्ना ने अपने मन की बात सारे उंडेल दिया, है ना, परमेश्वर के सम्मुख में यिप्तह ने सारे बातें बता दिया। बताने के बाद उसने एक मन्नत कर पड़ी, अभी 30वां वचन। और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। हाँ, हाथ में कर दे, और जब मैं कुशल से मैं आऊँ, हे प्रभु यहोवा मेरी मन्नतें सुने, मेरे प्रार्थना सुन लीजिए। जब मैं युद्ध के लिए जाऊँगा अम्मोनियों के ऊपर, जब अम्मोनियों के ऊपर मैं जीत कर खुशी से वापस आऊँ। देखिए, एक विश्वास आए, अगर मैं जीतूंगा तो नहीं बोला वो क्या बोल रहा है, अम्मोनियों के ऊपर युद्ध करके मैं कुशल से जब मैं आऊँ, शांति से, मतलब विजयता का साथ। आपकी प्रार्थना में एक विश्वास आपको होना है। कई बार आपकी प्रार्थना का जवाब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपकी प्रार्थना के ऊपर आपको खुद विश्वास नहीं है। समझ रहे हैं? प्रभु ने क्या बोला, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। विश्वास करो ना। हालेलुया। कुछ भी यहोशू ने बोला, सूरज तुम वहीं रहो, चांद तुम वहीं रहो, रुक गया। हालेलुया। मूसा, डैनियल, कुछ भी देखो, किसी के नाम ने जो भी, हाँ, पुराना में विश्वास, प्रभु के दास लोगों का, दासियों का बात क्या, लोग विश्वास किया। एलिय्याह ने प्रार्थना किया, हाँ, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक बारिश नहीं होगा, है ना। 3.5 साल रुका बारिश। आपकी प्रार्थना के ऊपर आपको खुद विश्वास होना है। नाम के लिए प्रार्थना मत करो, प्रार्थना तो किया, पता नहीं प्रभु सुना ना सुना, कौन जाने, हाँ, प्रभु जवाब देगा, उत्तर देगा ना देगा, कौन जाने। फिर ऐसे प्रार्थना का कुछ नहीं मिलेगा भैया। सालों साल इंतजार करो। इसने परमेश्वर के भवन में अपना दिल खोलकर बता दिया है। बताने के बाद वो कह रहे, प्रभु मैं अम्मोनियों के ऊपर विजय पाकर जब मैं कुशल से आऊँ, हालेलुया, मैं शादी कर कर जब वापस आऊँ, मैं नौकरी पाकर सैलरी के साथ में आऊँ, हाँ, मेरा बच्चा होने के बाद में आऊँ, मेरा पूरा घराना, मेरा पति पत्नी उद्धार पाने के बाद में चर्च में आऊँ, उस आशा में रहिए। हालेलुया। जब मेरे शत्रु मुझे, मेरे सताने वाले, मुझे निंदा बदनाम करने वाले जब मेरे सामने मेल मिलाप के लिए आएंगे तब, हालेलुया, एक मन्नत रखें। हालेलुया। जैसे ईसाक ने कुआं खोदा, हाँ, शत्रु लोग ने उसको नुकसान करते गया, एक समय आया वो आकर मेल मिलाप हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेल मिलाप हुआ। परमेश्वर के बच्चों के विरोध में शत्रु तो खड़े होंगे जरूर, लेकिन वो शत्रु हमेशा शत्रु नहीं बनेगा। वो एक दिन आपके सामने आएगा, हालेलुया, आपके सम्मुख में आएगा। आपकी ज़रूरत उनके लिए, आपकी मदद का उनको ज़रूरत पड़ेगा, लेकर आएगा। मेरे प्रिय, एक दिन मेरा प्रार्थना का जवाब मिलेगा करके आप विश्वास करें, विश्वास के साथ एक मन्नत करें। हालेलुया, मन्नत रखें, कह रहे प्रभु जब मैं अम्मोनियों से जीत कर कुशल से जब आऊँ, तब मेरे घर से जो मेरे आंख के सामने निकलेगा वो आपके लिए होमबलि के लिए, होमबलि होगा आपके लिए। हालेलुया। क्या मन्नत है वो जो मेरे सामने से आएगा, वो क्या होगा, जो कोई मेरे पेट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, यहोवा ठहरेगा। उसे मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा, खाट के बलि चढ़ा दूंगा। और उसके बाद 31 क्या है, तो हाँ पढ़िए 31। तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए, ठीक है, वो क्या चढ़ाऊंगा। हाँ, और 32 पढ़ो। अभी 32 भी पढ़िए। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने की को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। यहोवा ने उनको अम्मोनिया का किसके हाथ में दे दिया? हाँ, यिप्तह की प्रार्थना का प्रभु ने सुना नहीं सुना? सुना। यिप्तह ने जो मांगा वो परमेश्वर ने पूरा कर लिया। अब यिप्तह ने जो मन्नत किया है,
है ना? हाँ, प्रेज़ गॉड। अब क्या हो रहा है? 34 पढ़ें, 34। तब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया। तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उसके भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी। उसे छोड़ उसके ना तो जोर से पढ़े। उसको छोड़ ना तो कोई उसका बेटा और ना कोई बेटी थी। हालेलुया। देखिए, जब यिप्तह आ रहा है बड़ी खुशी से, है ना, विजयता पाया। अमोन बड़ा राक्षस लोग है, छोटा मोटा बंदा नहीं है अमोन, है ना। अमोन लोग बहुत राक्षस लोग हैं, उनके ऊपर ये छोटा सा झुंड है। विजय पाकर आए, बड़ी खुशी। आप कोई विजय पाकर आए तो कैसे आएगा आप, अगर आपका कई महीने नौकरी नहीं है? हाँ, एक नौकरी मिल गया, सैलरी मिल गया, आप कैसे आओगे अपना घर पे? कितना सपना, कितना खुशी, हाँ, कितना आशा है ना, क्या क्या योजना प्लानिंग, है ना। हालेलुया, है ना। मेरे प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा, हाँ, मेरा आत्मी उद्धार पाएगा तो मैं ऐसे होऊंगा, है ना। मेरा घर का मेरा हिस्सा मिल जाएगा, मेरा केस जीत जाए, है ना। मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा बेटी के जीवन में ऐसे बातें हो जाएं, है ना। मेरा शत्रु से एक दिन छुटकारा मिले, अलग अलग बातें हैं। उस दिन को आशा रखते हैं। ये घर से भगा दिया लोग, गलत इल्जाम लगाया, मोहर लगाया, ये वेश्या का बेटा, ये बरस्त्री का बेटा, कितने गंदी बात है ना। हाँ, प्रेज़ गॉड। और ये लेकर आए, नेता बना दिया, सब कुछ दिल खोलकर उनका दुख तकलीफ परेशानी, है ना, दिल खोलकर बोल दिया। का मतलब क्या? पिछले दिनों में जो जो दुख तकलीफ परेशानी उठाए, निंदा बदनाम, कोई साथ दिया होंगे? हाँ, जब घर वाले भगा दिया तब और कौन साथ देगा? पिता यही नहीं पूछा, अरे वो भी तो मेरा बेटा है, हाँ, मैंने तो मेरा गलती से या तो मेरा रिश्ता से तो ये बेटा हुआ है, तुम लोग जैसे आके उसको इसको भी हक है भाई। अगर पिताजी चाहे तो गिलात बोल सकते थे, बोल सकता नहीं बोल सकता, हाँ, लेकिन सबने छोड़ दिया। अगर जो घर का प्रधान छोड़ दिया, गांव के प्रधान, शहर का प्रधान, फिर किसी की हिम्मत है उन्हें अपना घर पर रखने के लिए? हमारा बन गया और उनके जैसा हमारा लोग इकट्ठा हो गया। देखिए, इसलिए जो बिगड़ा हुआ है ना, कुछ हमारा, हाँ, दारू पीकर घूम रहा है, नशे में पड़ा हुआ, तो उनका तुच्छ ना जाने। हो सकता है उनका खैर करने वाला कोई नहीं होगा, उनका समझाने वाला नहीं होने की वजह से उनका संगति बुरा हो गया। हालेलुया। बुरे लोग मिल गया, बुरे के साथ बुरे मिलेगा। प्रेज़ गॉड। संगति गलत है ना करके ना बोले, प्रेज़ लॉर्ड। उनके लिए दुआ करें। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, बुरे लोग देखा तो उनके लिए दुआ करो, ताकि उनके जीवन में सुधार आ जाए, वो भी एक दिन अच्छा बन जाए, भला काम करने वाले बने। यिप्तह की स्थिति देखो, वो कैसे थे, अनाथ थे, आवारे थे, हाँ, गलत नाम लेकर उसको मोहर लगा दिया। एक समय आए, जिस घर से भगाया उसी घर का लोग आकर बुलाए। ये नहीं गया जाकर भीख मांगा, नहीं मैं मदद करूँगा कि नहीं गया, वो आकर बुलाए, तो मैं हमारे ऊपर प्रधान बनकर रहो। उन्होंने सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में बताया, मन्नत मांगा, प्रभु जब मैं अमोन से विजयता के साथ वापस आऊँ, जब वो मेरे घर के सामने, मेरे आंख के सामने जाएगा, जो पहले मिलेगा वो आपके लिए बलि होंगे, मैं उसको बलि करके चढ़ाऊँ। सामने कौन आया? देखो, मन्नत को पूरा करने के लिए परीक्षा किस प्रकार का आया, देखो, है ना। एकलौता पुत्री, उसका ना, उसके छोड़कर ना कोई बेटा ना बेटी, वो भी बड़ी खुशी से डबली बजाकर नाचते कूदते, है ना। राजा का बेटा है ना, सुरवीर का बेटी है ना, प्रेज़ लॉर्ड। एकलौता है, यिप्तह के सारे धन दौलत संपत्ति का एक ही बारिश। हालेलुया। हाँ, बेटा होगा तो भी ठीक है, कभी कभी सोचते होंगे लोग, है ना, अच्छा बेटा हो या बेटी हो, अरे प्रभु माफ़ करना, मैं गलती से मन्नत मान लिया, है ना। कभी कभी कुछ खास चीज़, या तो हमने यह कि इमोशनल में हमने मन्नत मान लिया होगा, फर्स्ट सैलरी पूरा मैं प्रभु को दे दूंगा। सैलरी लेने के बाद बीवी दिखती हैं, बच्चे दिखते हैं, स्कूल का फीस, किराए, परचून की दुकान का, बहुत सारे बातें दिखने के बाद सारी प्रभु आप जानते हैं आपके पास क्या कमी है। पादरी के पास तो बहुत है ना, उन पादरी की तो कोई ना कोई देगा। मैं अकेला मेरा मन्नत पूरा ना करने से
क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है। हम ऐसे सोचते हैं, है ना, प्रभु मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो हाँ, जो इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो सैलरी एक्स्ट्रा होता है वो सैलरी में, हाँ बोनस मिलता है वो मैं पूरा चर्च में दूंगा, फिर बोनस मिलने के बाद प्रभु आप जानते हैं ना, हम सोचते हैं। परीक्षा आते मेरे प्रिय, जब तक आया आपकी मन्नत आपके अंदर, आपने मन्नत किया खुशी से, लेकिन उसका पूरा करने के जब आप वक्त आता है उसको रोकने के लिए, या तो आपके वायदा को बदलने के लिए, या तो आगे पीछे करने के लिए वक्त आता है, सावधान रहें। हालेलुया, सावधान रहें। ज़रूर रुकावट आएगा आपका मन्नत पूरा ना करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी शाम ना है, बेटी नाचते कूदते आ रहे हैं, उसके बाद अगले वचन पढ़िए 35। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाँ, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी। हाय मेरे बेटी, अपना वस्त्र फाड़ दिया, तूने मेरे कमर तोड़ दिया। कमर तोड़ दिया का मतलब कि उनके बेटी ने डंडा बजाया क्या? उस कमर का मतलब क्या? हिम्मत, है ना। मेरा दिल को, मेरा मन को, मेरा हिम्मत को तूने तोड़ दिया। हाँ, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई। और देखे तूने मुझे बहुत कष्ट देने वाली बन गई। देखिए यहाँ लिखा है, हाय मेरे बेटी, तूने मुझे बहुत, मेरा मन टूटने और थरथराने बना दिया, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है। मैंने यहोवा का वचन दे दिया। हालेलुया, यहोवा का मैंने वायदा कर लिया, यहोवा से, परमेश्वर को मैंने वायदा कर लिया है। क्या वायदा था? जो दरवाजे से पहले निकलेगा वो तेरा। हाँ जी, वायदा कर लिया है, और मैं उसको और उसे टाल नहीं सकता। मैं ठाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता हूँ। एक तरफ से परमेश्वर से किया हुआ वायदा, दूसरी तरफ से प्यारी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, सुंदर सी एकलौता संतान है। हालेलुया, एकलौता बेटी है। कैसे होगा इंसान? सोच के देखें। हालेलुया, परमेश्वर का इनकार करो, मन्नत का इनकार करो। मन्नत कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सोचा होगा अरे मन्नत क्या मन्नत है, प्रभु जानते हैं। कुछ लोग और आपका ताली बजाएंगे आपके साथ, अरे प्रभु जानते हैं आपके परेशानी, आपके दुख, क्या तकलीफ है। हाँ, प्रभु ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हाँ तुम्हारे लिए कुछ मत करो, सारे मेरा दे करें। परमेश्वर इतना कठोर नहीं है यार। हाँ जी, है ना। मन में शैतान भी बोलेगा, घर परिवार वाले भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बोला भी होगा लोग, है ना, बोला होगा। लेकिन वो क्या क्या बोल रहा है उस परेशानी की स्थिति पर भी? हाँ, मैंने परमेश्वर का वायदा दे दिया, मैं उसको बदल नहीं सकता। मेरे प्रिय, आपका निर्णय कैसे है? हाँ, आपके निर्णय कैसे है? हम बोलते हैं मैं सेवा करूँगा, मैंने वायदा किया प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपका सेवा करूँगा। मेरे प्रिय, 15 साल कई सैकड़े मौका मुझे मिला मैं अपना वायदा से पीछे होने के लिए, हटने के लिए, सेवा छोड़ने के लिए। बहुत सारे परेशानियाँ आए, बहुत सारे स्थिति आए, निंदा, बदनाम, इज्जत सब चला गया। हर बार, हर घटना में मैं प्रार्थना करते थे, प्रभु सब आप जानते हैं, सब आपका मालूम है, लेकिन मुझे हिम्मत दिलाओ, मैं आपकी सेवकाई के अलावा, हालेलुया, आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं करूँगा। आपका सेवा नहीं छोड़ना प्रभु। शैतान मुझे कुछ भी करे, शत्रु मुझे कुछ भी करे, मेरे जीवन में जितने भी परेशानी आ जाएं या बदनाम हो जाएं, इज्जत ना मिले, जिस मकसद के लिए आपने मुझे चुना, बुलाया प्रभु, उसी में लेकर चलो। हर बार मैं सौंपता हूँ, आज भी करता हूँ। कहीं पर भी मैं डगमगाऊँ, कहीं पर भी मैं निराश हो जाऊँ, कभी कभी परेशानी में आ जाऊँ, उस वक्त डैड ये बात, ये सोच, ये विचार कहाँ से मेरे अंदर आ गए,
तुरंत शैतान का ठाट कर, डैड आप संभालो, मैं तैयार हूँ, तुरंत मैं सौंपता हूँ। अभी तक यही है, लगभग 32 साल से यही काम। जो परमेश्वर से हमने वायदा किया उसको कभी उसको हम बदलना नहीं। हालेलुया। और देखिए बेटी भी साथ दे रहे हैं। देखिए वहाँ पर क्या 36 पढ़े। उसने उससे कहा, हाँ, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, हाँ, जो बात तेरे मुंह से निकली है, जो आपने परमेश्वर से वायदा किया है, जो आपके मुंह से वचन निकले हैं, उसी के अनुसार उससे बर्ताव कर। उसका बर्ताव करो, उसी के अनुसार पूरा करो। हालेलुया। बच्चे होना तो ऐसे होना है। हालेलुया, है ना। घर परिवार वाले होगा तो ऐसे होना है। प्रेज़ गॉड। पापा कोई बात नहीं, भूखा में रहेंगे, कोई बात नहीं, हम यूनिफॉर्म अगले महीना में ले लेंगे, कोई बात नहीं, किताब या फीस अगले बार ले लेंगे, कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे पार्टी बाद में बनाएंगे, अगले साल बनाएंगे, है ना, है ना। चर्च के मेंबरशिप पर चर्च के किराए दे दो, दशमांश पहले दे दो। ऐसे बोलने वाले बीवी हैं, बोलने वाले बच्चे हैं। क्या कभी पूछा आपका पापा से, आपने प्रभु के लिए किया हुआ वायदा को पूरा कर लिया? घर पे सामान नहीं है, राशन नहीं है, कपड़ा नहीं है, हैं, बच्चों का कपड़ा नहीं लिया, बर्थडे, जन्मदिन, क्रिसमस, अच्छी बातों के लिए पति से पूछते हैं आपने किया वायदा तो किया नहीं। हाँ, कभी चर्च के बारे में, चर्च के काम के लिए आपने पूरा किया नहीं किया? सैलरी लेते हुए लेकर खुश होकर अलमारी में रखना चाहते हैं। हाँ, लिस्ट पकड़वाते थे पति को, हाँ ये सारे सामान लेकर आ जाना, इस बार सुनो अब इस बार सैलरी मिलेगा ना, हाँ आते वक्त ये सब लेकर आ जाना। बच्चे भी बोलते हैं पापा ये सब लेकर आ जाना। क्या कभी आप आपका पति को या आपका पत्नी को या आपके बच्चों को, हर एक जमावारी होता है, प्रभु का या कलीसिया का या सेवकाई का जो करना था आपने कर लिया, करके पूछा कभी आपने? प्रेज़ द, हाँ, देखकर आ गया था, नाराज हो जाता है, अरे क्या जरूरत है। कुछ लोग हैं सैलरी लेते सीधे मुझसे मिलने के लिए आते हैं, अपने घर भी नहीं जाते, सैलरी लिया सीधा। हालेलुया। और सीधा ऑनलाइन में ट्रांसफ़र, सैलरी लेते, मैसेज आ गया तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं कुछ लोग। क्यों? घर तक जाएंगे तो स्थिति बदल देगा। हो सकता हमने लिया हुआ निर्णय में गड़बड़ हो जाएगा। प्रेज़ द, परमेश्वर को मैं झूठा नहीं बना, वायदा धोखा ना दूँ लोग। प्रेज़ गॉड। बेटी बोल रहे कोई बात नहीं पापा, पिताजी, जो आपने मन्नत रखा है, परमेश्वर से वायदा किया है, उसको पूरा करें जो आपके मुंह से निकला है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कैसे, कितना हो गया? 36। क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने किया हुआ काम को भूलना नहीं। बेटी देखकर कितना हिम्मत दिला रही है। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी चीज़ कम ना रखें, जो करना कर लो। हाँ हो गया। प्रेज़ गॉड। उसके बाद उसने बोला मेरे लिए 2 महीना दे दो, मैं अपना चले पढ़िए उसके 2 वचन नहीं तो हैं, पढ़िए 37 पढ़ लीजिए। 37:8। पिता से कहा मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपनी सहेलियां सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने उससे कहा जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों समेत चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उससे, बस यहाँ पर देखिए, उन्होंने 2 महीना मांगा, मैं अपने सहेलियों के साथ थोड़ा खुशियाँ आश करूँ, है ना, और अपना कुंवारी में कुंवारी के समय पर जो मेरे साथ होने वाला है इसके लिए मैं दुख भी मनाऊँ, जो भी हो 2 महीना दे दे। पिताजी ने दिया, ठीक है बच्चा जाओ। 2 महीने के बाद वो वापस आई। हम होगा तो और कहीं गायब हो जाते हैं, झूठ बोलकर अभी आ रहा हूँ, है ना, सुन रहे हैं?
हमारे पास कहीं बहाना है ना, अरे मैं आने वाला था पापा जी, लेकिन मैं रास्ता भूल गया, तो कोई आ गया, ये कोई ये कर लिया वो कर लिया। प्रभु मैं वायदा पूरा करने वाला था, लेकिन अचानक ये खर्चा आ गए, वो खर्चा आ गए, मेहमान हो गया, ये ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से चिट्ठी मिलेगी, ये वो। हम कितना बहाना बोलते हैं ना, है ना, है ना। हम भी बोलते हैं, हमारे बच्चे भी, हमारा परिवार भी बोलता है। जैसे पिछले हफ्ता देखा अननिया का साथ देने वाले सफीरा भी है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो मेरा पति बोलता सही है ना। प्रेज़ ला। कुछ लोग हाँ अपने सपोर्ट के लिए रखते, लेकिन वो देखे 2 महीना का बाद ठीक वो वापस आए, क्योंकि मेरा पिता जो वायदा किया उसको पूरा करने के लिए मैं खलंग नहीं बनूंगा। हालेलुया। अगर वो वापस नहीं किया हुआ तो क्या होगा? हाँ, यफ्ता झूठा बन जाता है ना, है ना। अपना मन्नत पूरा नहीं कर सकते, वो वापस आए। पढ़िए 39। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। हालेलुया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, हालेलुया। इसलिए इस्राएलियों में यह रीति चली। हमें देखिए वो पूरा किया, मन्नतें पूरा की। देखिए एक बड़ी परीक्षा आएगा, रुकावट आएगा, मन बदलने के लिए आएगा। वो भी ऐसे एक बदलावट है, किसको मालूम है? हाँ, किसको मन मानेगा अपना बेटी एकलौता बेटी को प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाए। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रिय, आज भी हमसे परमेश्वर मांगते हैं हमारे पास जो एक ही चीज़ होगा, है ना। एक जॉब होगा, या तो सेवा होगा, या बिजनेस होगा, या तो परिवार होगा। छोड़कर मेरे पीछे आओ, है ना। सब अब्राहम को बोला, मुझे भी बोला, जो कुछ है सब छोड़कर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दूंगा। जो कुछ तुम छोड़ कर आएगा सब मैं तुम्हें दूंगा बोला। मैंने जो कुछ छोड़ कर आए सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया। प्रेज़ गॉड। हो सकता है हमारा फ्रेंडशिप होगा, हो सकता है हमारा कुछ रिश्ता, हालेलुया। कोई भी एक चीज़ है जो हम हमारे लिए बहुत प्यारा, या तो हमारा जीवन के आदर हो सकता है ना, या जिंदगी होगा, या इज्जत की सवाल होगा, है ना, इज्जत का होगा, या भविष्य का होगा। कोई भी चीज़ है जो हम परमेश्वर के जैसे, या तो परमेश्वर के अगला स्थान पर जिसको हम जो करते हैं, उसको छोड़कर मेरे पीछे आए, मेरे लिए उसको त्यागो बोलने से कैसे रहेगा मैं? हालेलुया। हाँ, तो अगर यदि प्रभु हमसे भूल, हो सकता है हमारा जान, है ना, कुछ भी हो, है ना। हाँ, हो सकता है पूरा 100% लेने वाला अपना बेटा बेटी को मेरे सेवकाई के लिए छोड़ दो। हाँ, नहीं प्रभु, वो मैंने इनके ऊपर पीछे बड़ा सपना देख के रखा हूँ, हम ज़मीन लेना है, मंजिलें बनाना है ना। वो अगले मेरा दूसरा बेटा है, दूसरा बेटी है ना, इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है, वो बात भी नहीं मानता है, वो ऐसी है वह वैसे ही है। हाँ, ऐसे कर लेना, आप इन्हें ठीक करके अपने सेवकाई के लिए ले लो, है ना, है ना। जो हम खास समझते हैं, है ना, कुछ भी हो आपका, प्रभु बोलेगा वो मेरे लिए त्याग दे। प्रभु मुझसे बोला सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। प्रेज़ ला। कैसे लगेगा? कुछ भी देखें, यफ्ता का एकलौता पुत्री है, हमारा परमेश्वर अपना एकलौता पिता परमेश्वर एकलौता बेटा को मेरे लिए और आपके लिए दिया, है ना। हम प्रभु के लिए जो त्यागेंगे ना वो हमें वापस मिलता है। प्रेज़ गॉड। जो कुछ मैंने छोड़ कर आया, त्याग कर आया, वो सब कुछ मुझे मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कभी हमें धोखा नहीं देता। यफ्ता का मन्नत है, वो इसमें से वो परमेश्वर से कितना प्यार करता था, परमेश्वर के लिए कितना वो समर्पण थे, कितना वो अपने वायदा में कितना आज्ञाकारी थे करके, ये बात हमें मालूम है ना। हमारे मन्नत कैसे है सोच के देखें, पिछले दिनों में कितना मन्नत आपने रखा होगा, क्या क्या सोचा होगा आपने। हाँ, पढ़ाई में, हाँ, या नौकरी में, या परिवार जीवन, या शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, नौकरी मिल जाए, या मेरा घर बन जाए, क्या क्या आपने, हाँ, कितना विषय में आपने प्रार्थना किया होगा, कितना बार आपने कितना मन्नत रखा होगा। क्या आपने अभी तक सब कुछ पूरा कर लिया?
यफ्ता जैसा उनके बेटा बेटी के लिए था, आपके बेटा बेटी के लिए था, नुकसान नहीं आ रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना वफादार हैं सोच के देखिए। आइए अपना आंख बंद करें। अगर आप मन्नत माने तो उसको पूरा करें। एक समय ऐसे थे, यफ्ता अपने घर वालों से, पिता के घराने से भगा दिया गया, बेसिया का बेटा, बरस्तरी का बेटा करके इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन वक्त आया, जो भगाया वही लोग उनके पास आए, वो अपने ऊपर प्रभुता करने के लिए प्रधान बनाए। यफ्ता ने सारे बातें परमेश्वर से बताए और उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने मन्नत रखा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। यफ्ता ने अपने मन्नत को पूरा किया। मेरे प्रिय, आप भी एक समय पर निंदा बदनाम थे, दुनिया आपको अलग किए थे, या दुनिया से आप अलग थे, रिश्तेदार परिवार से अलग थे। हो सकता है उनके साथ रहा होगा, लेकिन व्यवहार या और क्रिया, सोच विचारों से अलग थे। लेकिन पिछले दिनों में आपने अपने मन की बात, अपने मन की दुख, आपके आंसू सब परमेश्वर को उपस्थिति में उंडेला होगा। परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया होगा, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुना भी होगा। आपने बहुत सारे मन्नत रखा होगा, क्या आपने मन्नत को पूरा किया? लेकिन परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया, आप उसको अनुभव कर रहे हैं आप। लेकिन क्या आपने मन्नत को अभी भी बेंडिंग में रखा, बैलेंस में? अगर कुछ बात याद आएगा तो उसको पूरा करने के लिए आप समर्पण करें। यफ्ता अपने मन्नत को पूरा किया, जो बहुमूल्य थे, फिर भी उन्होंने उसको तुच्छ जानकर परमेश्वर से किया हुआ वायदा को उन्होंने पूरा किया। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कितने भी बहुमूल्य चीज़ है, या कोई है, या कोई फ्रेंडशिप या रिश्ता, या कोई जॉब या धन या दौलत, या आपका जीवन कुछ भी हो, त्यागने के लिए, प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए, या आपका घर हो सकता है, आपके गाड़ियाँ हो सकते हैं, या आपका बेटा बेटी, आपके जीवन में कोई भी चीज़ है जिनके ऊपर आपके पूरा आशा भरोसा, उनके द्वारा आगे के लिए बहुत कुछ चाहत है, अगर परमेश्वर के लिए छोड़ना तो, या प्रभु के लिए देना तो, या प्रभु के लिए त्यागना तो, आपकी स्थिति कैसे? समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में रहें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यफ्ता ने प्रार्थना किया और मन्नत रखा। यफ्ता की प्रार्थना को आपने सुना। प्रभु, आपने बड़ा काम किया। उनके घर वाले ने उन्हें भगा दिया, वही लोग आकर उनको पर शासन करने के लिए प्रधान बनाए। आपने किया वह बड़ाइयों को ना यफ्ता ने भूला, ना उनके बेटी ने। स्मरण किया, अमोनिया का आपका हाथ में दे दिया। पिताजी, आप जो कुछ प्रभु से वायदे के पूरा करो, मैं भी आपका साथ दे रहा करके उन सौंपा। प्रभु, हमारे परिवार ऐसे मिले, हमारे मित्र ऐसे मिले, हमारे लोग ऐसे मिले, ताकि हम आप में हम आगे बढ़ने के लिए, आपके इच्छा को पूरा करने के लिए, और आपसे हम प्यार करने के लिए, और आपके लिए हमारा जीवन समर्पण करने के लिए, और प्रभु हम आपके आज्ञाकार बनने के लिए ऐसे लोग हमें मिले, और आपके सेवा करने में और आपकी महिमा करने में हम मजबूत होते जाएं। अगर कोई मन्नत तो पूरा नहीं कर पा रहे होगा तो कुछ बातें तो प्रभु परेशान है ज़रूर, लेकिन दृढ़ निर्णय लेने के लिए आप सहायता कर, मदद कर। सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम समर्थ जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, यफ्ता की स्थिति आप जानते हैं, और उनकी बढ़ोतरी भी आप जानते हैं, और उनकी प्रार्थना मन्नत सब कुछ आप जानते हैं। मन्नत पूरा करने में परमेश्वर से हम कितना प्यार करते हैं, कितना हम प्रभु के लिए समर्पण है, और जितना वफादार हैं, जितना हम परमेश्वर का आज्ञाकारी करके हम
दिखाते हैं, परमेश्वर जानते हैं, दुनिया के दिखाने की ज़रूरत नहीं। प्रभु आपका आशीष दें और प्रभु के साथ आप वफादार रहने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।